औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तौबा है और सूरह तौबा की आयत नंबर 25 आज चलेगी। पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 10 है। रुकू नंबर 10 है, बिल्कुल ठीक। पिछली आयत में आयत नंबर 25 चल रही है ये, और आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह रसूल और अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से ज़्यादा अजीज़ अपने वो रिश्तेदार हों जो कुफ्र को इस्लाम पर तरजीह दे रहे हैं, और वो किसी लालच में आके उन लोगों के साथ दीन इस्लाम में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को उनके दीन की ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने अल्लाह के साथ जहाद किया है और जंग किया है, और फिर ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि फिर उन्हें अल्लाह ताला के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए, और फिर फरमाया कि वो फासिक है और अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। ये पिछली आयत से हवाला दिया मैंने, पिछली आयत से सियाक़ व सबाक़ जिसको कहते हैं। अच्छा, आगे आयत नंबर 25 में जो अभी शुरू कर रही हूँ वो है लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरम व यौम हुनैन। ग़ज़वा हुनैन का ज़िक्र हुआ है इसमें, और हुनैन एक जगह का, एक मकाम का नाम है, और यहाँ ये मक्के और ताइफ के दरमियान वाक़ है, और कबीला हवाज़न था जिसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला था। अब ये एक ऐसी जंग है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद चीफ थे और खुद अपनी फ़ौज को कमांड कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा जहाद है, ऐसी जंग है कि जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इल्म नहीं था, आप तैयारी में नहीं थे। फ़तह मक्का के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसकून हुए, थोड़े से मक्के वाले अक्सरियत ईमान ले आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ जिसको कहते हैं सुख का सांस लिया आपने, और आप रिलैक्स फील करना चाह रहे थे कि फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम लेके आ गए कि अभी कुछ लोग और आपके ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते, आपको उनका इल्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में जानता है, और वो कहाँ जंग होगी आपकी और किस तरह होगी, और वो कितने लोग हैं, और वो क्यों जंग चाह रहे हैं, ये सारा अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को जमा किया और उनसे मशवरा किया। सहाबाए किराम गो के अभी मक्का फ़तह कर चुके थे और बड़े जोश जज्बे में थे, उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर तावन का यकीन दिलाया, और तोरिया फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तोरिया फरमाया कि इस तरफ की वादी में जंग होगी। और वो जो वादी थी ताइफ और मक्के के दरमियान एक घाटी रास्ते थे, पहाड़ी रास्ते थे, पहाड़ी दर्रों के दरमियान मैदान था जिसमें जंग लड़नी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँचे सुबह सवेरे अपनी सहाबाए किराम को लेके, बाज़ रवायात के मुताबिक इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ोर्स जो थी, फ़ौज थी, वो 1000 थी तादाद में, बाज़ 1200 बता रहे हैं, बाज़ के मुताबिक 1600 है। बहरहाल जो भी थी, ग़ज़वा बदर की निस्बत बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, और मुसलमान किसी हद तक जंगी चालें भी सीख चुके थे, मास्टर भी हो चुके थे। तो मुसलमानों को में गुरूर आ गया, और मुसलमानों ने, हवाज़न चूँकि छोटा सा कबीला था लेकिन बहुत जंगजू और बहुत तीरंदाज लोग थे, लेकिन जब मुसलमानों को पता चला कबीला हवाज़न के साथ जंग है तो मुसलमान बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि ये तो हमारे नज़दीक कोई मान ही नहीं रखते, हमने इतनी बड़ी फ़ौज को, इतने बड़े सिपा सालार की फ़ौज थी उसको शिकस्त दे दी, तो ये हमारे लिए क्या मानी रखते हैं, हम तो इन्हें एक थोड़े से लोग हैं, इन्हें एक दिन में शिकस्त दे देंगे, कुछ घंटों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार होकर वहाँ पहुँचते हैं। हज़रत अब्बास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं, और हज़रत तला उनके हाथ में ऊँट की नकील, हज़रत अबू सुफियान उनके हाथ में ऊँट की नकील थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं, लेकिन वो लोग चूँकि बहुत जंगी चालें जानते थे, वो पहले से मुख्तलिफ़ पहाड़ी दरों पे ग्रुप बना के असलहा लेके खड़े थे, और उन्होंने मुसलमानों पर देखते ही हमला कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के मुताबिक सहाबाए किराम को एक पहाड़ी दर्रे पे मुंतखब किया था कि यहाँ से नहीं हिलना जब तक कि मैं, और जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज पे हमला किया तो पहली फुर्सत में तो वो भाग निकले, जिससे मुसलमानों की फ़ौज में गुरूर आ गया
और वो समझे कि हम वाकई ही ज़्यादा तादाद की वजह से इन पर गालिब आ चुके हैं। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया और मैदान में उतर आए। और इर्द गिर्द के पहाड़ी दर्रों पे जो लोग थे और जो जिस दर्रे पे मुसलमान थे वो दर्रा भी चूँकि खाली हो चुका था, तो लोगों ने जो उनकी फ़ोर्स थी हवाज़न की, उन्होंने मुख्तलिफ़ दरों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थोड़े बहुत लोग रह गए और बाकी लोग सारे भाग गए, मैदान छोड़ गए। और अफवाह फैला दी गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा न खास्ता शहीद कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दंदान मुबारक शहीद हुआ। तो खून में लथपथ थे। जिन सहाबा किराम की नज़र पड़ी उन्होंने भी यकीन कर लिया कि ऐसा हो चुका है। सो वो मैदान छोड़ के उन्होंने कहा कि अब हमने ज़िंदा ही नहीं रहना है, जंग लड़के क्या करना है, जहाद करके क्या करना है। बड़ा दुखी वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से अपना नाम लेके उनको आवाज़ें देते रहे और अल्लाह के रसूल का दावा करते रहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे छोड़ के किधर जा रहे हो, मैं इधर मौजूद हूँ और मेरे साथ आओ और मेरे साथ खड़े हो जाओ और अभी शिकस्त नहीं खाएंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सहाबाए कराम थे कि तितर बितर हो जाते हैं। हज़रत अब्बास जो कि बड़ी ऊंची आवाज़ के मालिक थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी ऊंची आवाज़ का फ़ायदा उठाते हुए ऐलान करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं इधर। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक मैदान में, हुनैन के मैदान में सिर्फ 100 मुसलमान रह गए थे। 1200, 1400 या 1500 या 1600 में से 100 मुसलमान रह गए, बाकी सारे भाग निकले। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, मुतवज्जे हुए, सारे आए और फिर जंग लड़ी उन्होंने। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए इस ग़ज़वा में भी मुसलमानों की मदद की और ऐसी फ़ौज फरिश्तों की मतयन की जो मुसलमानों को भी नज़र नहीं आ रही थी। बहुत सारा माल गनीमत हाथ लगा, बहुत खुशहाली हुई। सबसे ज़्यादा माल इस ग़ज़वा में हाथ लगा क्योंकि जो कबीला हवाज़न था ये बहुत खाते पीते लोग और आसूदा हाल लोग थे और बहुत अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे थे। और जब इनको शिकस्त हुई तो ये अपने बहुत सारे बाग, माल मवेशी और बहुत सारी चीज़ें छोड़ गए और मुसलमानों के हाथ बहुत सारा साजो सामान आया। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मुसलमानों को पहले शिकस्त दी कि मुसलमानों को गुरूर हो गया था कि उनकी तादाद ज़्यादा है और आज अपनी तादाद की वजह से वो कुफार को शिकस्त दे देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मनवाना था कि आपकी तादाद कुफार को शिकस्त देने के काबिल नहीं है। अगर है तो मुझ पे ईमान है, अगर है तो मेरी मदद है और मेरी मदद के अलावा मुझ पर ईमान लाए बगैर तुम अगर समझते हो कि तुम किसी ग़ज़वा को, किसी मैदान को मार लोगे, जंग जीत जाओगे इनसे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि मुसलमानों की जंग हथियारों से या अफरादी क़ुव्वत से नहीं जीती जाती, ईमान की पुख्तगी से जीती जाती है। और मुसलमानों का ईमान चूँकि अपनी ताकत पे हो गया था, उन्हें अपनी ताकत पे भरोसा हो गया था, अपनी अफरादी क़ुव्वत पर भरोसा हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने नुकसान उठाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थोड़ी सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। बहरहाल जैसा भी हुआ, देखते हैं कि कुरान पाक में किस तरह नक्शा खींचा गया है। थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपके सामने बयान कर दी। मैं भी कुछ मिस्टेक हूँ, अगर कोई समझते हैं आप तो रहनुमाई करें, शुक्रिया। अगर मैंने कोई गलत कोई चीज़ ऐड कर दी या एक की चीज़ दूसरे में ऐड कर दी, हिस्ट्री मेरी वीक है ज़रा। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने दो वतन, दो मुल्कों के दरमियान जो वादी थी जिसमें आपको लड़ना था जंग, ये वादी का नाम हुनैन है। दो मवातिना, दो वतन के दरमियान, दो मुल्क के दरमियान, ताइफ और मक्के के दरमियान है और मकाम हुनैन है और कबीला हवाज़न है, जिक्र किया जा रहा है। फरमाया कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मदद की। कैसे मदद की? जब वो शिकस्त खा के भाग गए तो हज़रत अब्बास ने ऐलान किया और वापस आए और उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्तों की फ़ौज मैदान में उतर चुकी थी और कुफ़ार को शिकस्त हो रही थी। फरमाया कि यौम हुनैन, हुनैन के दिन, इज़ आजबतकुम कसरतकुम फलम तुगनी अंकुम शैया। और देखो कि याद करो कि जब तुम्हें अपनी कसरत पर, फ़ौज की कसरत, अफरादी क़ुव्वत पर गुरूर हो गया था और तकब्बर कर बैठे थे तुम, और तुम्हें समझ आ रही थी कि तुम अफरादी क़ुव्वत में ज़्यादा हो, कहीं ज़्यादा हो उनसे, तो उनको शिकस्त दोगे, लेकिन तुम्हारी फ़ौज, तुम्हारी क़ुव्वत कोई काम नहीं आई तुम्हारे। लन तुगनी अंकुम शैया।
और वो जो तेरी फ़ौज थी जिस पर तुम्हें गुरूर था वो काम नहीं आई। 1600 मुसलमानों में से 100 मुसलमान मैदान हुनैन में रह गए और बाकी सारे भाग चुके थे। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ बिमा रहुबत, और ज़मीन कशादगी के बावजूद तुम पर तंग हो चुकी थी। मोमिनों से ख़िताब है, वो जो पुख्ता दिल सच्चे मोमिन थे इनसे ख़िताब है। सुम्मा वल्लैतुम, और भाग गए तुम मैदान छोड़ के, ज़मीन जब तुम पे तंग हो गई और कुफ़ार ने अचानक हमला कर दिया तो वल्लैतुम, फिर तुम मुदबिरीन, पुष्ट फेर के भाग निकले उनसे और मैदान छोड़ दिया तुमने। सुम्मा अनज़लल्लाहु, और उस वक्त मैदान छोड़ने के बाद मुसलमानों में बहुत घबराहट और बहुत परेशानी और बहुत शर्मिंदगी भी थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होने की इतला पाई तो कुछ ने तो यकीन ही नहीं किया, कुछ ने यकीन किया। जब वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और शर्मिंदगी के मारे उन्हें ज़मीन चप्पा भर नज़र आ रही थी और उनकी फ़ौज जो कि हज़ारों के हिसाब से थी 100 के हिसाब में रह गई थी और सारा गुरूर खाक में मिल चुका था, फ़तह शिकस्त में बदल चुकी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाए, नज़रें झुकाए, शर्मिंदगी भी का इजहार भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज़मीन बावजूद कुशादगी के तुम्हारे ऊपर तंग हो गई थी। सुम्मा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रहम किया ऐसे हालत में मुसलमानों पे। और वो क्या रहम होता है देखते हैं। ऐसी हालत से निकलने के लिए हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर में भी मुसलमानों पे ऊँग, नींद और तसल्ली सकीना एक तारी कर दी थी, जिससे मुसलमान थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ें भूल गए और वो ताज़ा दम होकर खड़े हो गए थे। जहाँ देखते हैं अनज़लल्लाहु सकीना अला रसूलिही, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल पर तसल्ली और भरोसा और हिम्मत नाज़ल फरमाई और व अलल मोमिनीना, और मोमिनों को भी हिम्मत और हौसला दिया और तसल्ली दी। व अनज़ला जुनूदन लम तरौहा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने लड़ने का एहतमाम भी किया तुम्हारे साथ, एक ऐसा लश्कर तुम्हारे लिए भेजा जिसको तुमने नहीं देखा। यानी मुसलमानों की नज़र में नहीं आ रहा था, ये फरिश्तों का लश्कर था, लेकिन मुसलमानों के साथ लड़ रहा था और अचानक मुसलमानों के हौसले बुलंद हो रहे थे और उन्हें अपनी जो लफ्ज़श उनसे हो गई थी वो भूलने लगी थी। किसी हद तक पहले शर्मिंदगी थी, शर्मिंदगी किसी हद तक ख़त्म होने लगी थी। लम तरवा व अज़्ज़बल्लज़ीना कफ़रू, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार को शिकस्त दी, अज़ाब में मुब्तला किया। ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, और काफिरों का यही अंजाम होना था, यही जज़ा थी उनकी। लेकिन चूँकि उसमें ज़्यादा खौफज़दा, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा तकलीफ़ मुसलमानों को इसलिए उठाना पड़ी कि एक तो उन्होंने ताकत पर गुरूर किया और दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि पहाड़ी दर्रे पे जब तक मैं ऐलान ना करूँ आपने नीचे नहीं आना, और वो आ गए। और दूसरी बात ये थी कि ताकत पे गुरूर करते हुए मैदान में उतरे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत पर उन्हें भरोसा कम हो गया और अपनी ताकत पे इतराने लगे थे, जो कि अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आया। डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला गुरूर को पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से मुसलमानों को आर्जी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आइंदा के लिए, हमेशा के लिए ये सबक सीख लिया उन्होंने, होना भी चाहिए कि आइंदा हमेशा जिस जंग के लिए, जिस गज़वा के लिए भी जाए, अफरादी क़ुव्वत, माल दौलत, हरबी सामान का गुरूर नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करते हुए, दुआएं मांगते हुए और ईमान पर भरोसा करते हुए मैदान में उतरेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद करेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।